हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है 10th क्लास का। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में अभी जिन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन दिया है, वार्षिक परीक्षा बीएसईबी बोर्ड 10वीं, और जहाँ पे आप सभी ने मैथ का पेपर सॉल्व किया है, तो हमारे पास अभी प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो जे है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो मैं जे लेके उपस्थित हूँ। आप सभी के पास व्हाटएवर जो भी हो, आप अपने सामने क्वेश्चन पेपर को रख के और एक-एक करके इस आंसर को मिलाते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो 100 ऑब्जेक्टिव है, इसमें उसका सॉल्यूशन कराने बैठा हूँ। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पेपर आप सभी के सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। और आपके जो भी सेट होंगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा-सा आगे-पीछे करके देख सकते हैं। हालाँकि क्वेश्चन वही है, सभी सेट अलग-अलग हैं। जो 100 क्वेश्चन है, जहाँ से आपको 50 सॉल्व करना है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये सभी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो 1 मिनट, इंस्ट्रक्शन के बाद आप देख पाएँगे यस, अब आप देख पा रहे होंगे जो 1 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। यदि PB बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या? PA का मान 8 सेंटीमीटर है और PB का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम आंसर नंबर बी के साथ जाएँगे। करेक्ट आंसर भी है ये, यानी कि 1 का आंसर बी होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं एवं कोण APB इक्वल्स टू 80 डिग्री, तो कोण POA बराबर क्या? तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दूसरा का आंसर ए होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? तो डियर स्टूडेंट, ये हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3 का आंसर ए होगा, सॉरी डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एकदम बिल्कुल सही है, 9:16। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो 5 का आंसर सी होगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का आंसर सी। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 ही होगा, यानी कि 6 का आंसर जो है वो बी नंबर होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कटेगा, आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसके लिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, 8 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई 10√3, यानी कि 9 नंबर का आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी? तो डोर की लंबाई होगी 20√3 मीटर, यानी कि 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, वर्ग अंतराल 2 माइनस 5, 5 माइनस 8, 8 माइनस 11 के वर्गों की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 11 का आंसर बी नंबर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।
सबसे बड़ी संख्या 9 होगा इसमें। 12 का आंसर नंबर 9, 12 का आंसर नंबर बी होगा। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 7, यानी कि सी नंबर पे आएंगे। 7 जो होगा इसका रियल आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। 13 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी सही है। डियर स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन का मैं अभी टिक आउट कर रहा हूँ, ये बहुत ही ग्रेट आप कह सकते हैं, डीप कह सकते हैं, डीप सॉल्यूशन के साथ मैंने 1 से लेके 100 तक सॉल्यूशन किया है। इसमें मैथ के एक्सपर्ट टीचर भी हमारे साथ रहे हुए हैं, उन्होंने भी साथ दिया है और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक न्यूज़, ये कह सकते हैं ऑथेंटिक ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। इसलिए आप सभी के पास जो भी सेट हो, आप सेट को सामने रखें और सामने रखने के बाद आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। हालाँकि क्वेश्चन से और ऑप्शन को मिलाना, ये आप अपने सामने एक पेज रख के वहाँ से कवर करें। और इसी कड़ी में हम लोग अभी तक मैथ के 100 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। आप सभी इत्मीनान से अपने 100 क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी के जो 50 ऑब्जेक्टिव टिक आउट हुए हैं, सबके अलग-अलग हैं, इसलिए मुझे 100 कराने पड़ रहे हैं। आप अपने 100 में अपने 50 को चुन के देखेंगे कि आपके 50 में आपके नंबर का प्रेडिक्शन क्या है, आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तो ये बी नंबर के साथ जाएँगे, ये गलत हो गया, यानी कि 14 का बी आंसर होगा, ये गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन में है 8793954575 का बहुलक क्या होगा? ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका नंबर ए सही है, ए नंबर सही होगा, डी नहीं होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। यदि पी ई इक्वल्स टू 0.02 तो पी ई पावर 1 इक्वल्स टू क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम सी पे जाएंगे, ए नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो ये प्रायिकता का प्रश्न है, आप सभी ने पढ़ा भी है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है? तो इसके लिए हम 1/6 देंगे, नॉट 1/30, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो 18 नंबर क्वेश्चन में ए पर जाएंगे, 1/2, 1/4 नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष में एक महीना यदि चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/6 होगी, यानी कि 19 का सी नंबर ऑप्शन होगा। 20 नंबर में कह रहा है एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता है। तो एक पासे को फेंकने में उसके 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/3 है, ये गलत आंसर होगा। 21 में आइए, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम इसके साथ जाएंगे 20 नंबर 1 का यो ये होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। 22 में देखते हैं, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसके लिए हमें बी के साथ राइट आंसर है 96:175। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? ऑप्शन हमारे पास 4 है, हम देख पाएंगे, और सी नंबर जो है ये सही है, बी नंबर नहीं होगा इसका। तो 23 का सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं? यदि किसी यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? इसके लिए ऑप्शन बी होगा 20 सेमी, यानी कि 24 का बी होगा। फिर आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई क्या होगी? तो इसके कोर की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, 25 का ए नंबर सही है। फिर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो इसके लिए हम बी पे जाएंगे, 4 गुना, राइट आंसर है 26 का बी नंबर आंसर सही है।
27। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसके लिए हम डी पे जाएंगे, 4:3 नहीं होगा। 27 सॉल्व कर चुके अभी तक हम लोग, 27 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को। किसी का कोई छूटा तो नहीं है। मैं एक बार रिवर्स में जा रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चनों को। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है डियर दोस्तों, डियर स्टूडेंट, आप सभी मेरे से जुड़े सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे वीडियोस को देखने और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करने वाले, बहुत सारा प्यार देने वाले सभी को, आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी हमारे चैनल में बने रहें। और मैं अपने से रिसोर्समेंट की हालांकि कमी है, बट मैं कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ता वीडियो बनाने में। आइए इसी बीच इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं 26 के बाद 27 और 28 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। 28 का आंसर बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा का मान क्या होगा? तो इसके लिए बी नंबर पे जाएंगे, 1 होगा। 29 का 1 लिख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू। तो इसके लिए हम डी के साथ जाएंगे, टेन स्क्वायर हो जाता है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, बी आंसर नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ये 30 जो नंबर है, 30 नंबर का डी के साथ जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर आते हैं 31 नंबर पे। यदि अ, इसके शीर्ष के लिए एक बिंदु दिया है, ए के लिए 0.1, बी के लिए 0.5 और सी के लिए 3.4, तो एबीसी जो त्रिभुज है उसके शीर्ष है और उसमें एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा? तो 31 के लिए हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 31 का सी आंसर होगा 6। 32 नंबर क्वेश्चन, tan 10 स्क्वायर, tan 23 स्क्वायर, tan 80 सॉरी tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू। तो इसके लिए हमें बी ऑप्शन के साथ राइट आंसर है 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो संगत भुजाओं का अनुपात के लिए हम जाएंगे इसको ऑप्शन नंबर सी के साथ, एकदम सही आंसर है। 12, 12, 144 और 10, 10, 100। ठीक है, और दो त्रिभुज की बात हो रही है, स्क्वायर करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये तो लिखाया गया था, आप सभी को याद भी होना चाहिए कि छेदक रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा तो नहीं होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इसके लिए हमें बी नंबर, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज कह रहे हैं, अब जो हुआ स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, 9 81। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी एफ तथा उसमें बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालें। तो इसके लिए हमें बी पे जाना होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 का आंसर नंबर बी होगा। 37, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सीएम, ए बी बराबर 12 सीएम, तो ए सी का मान क्या होगा? ए सी का मान यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। डी गलत होगा। 37 का आंसर नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन, कोण डी एफ कोण पी क्यू आर में दिया गया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो हमें सही के साथ ए जाना होगा, कोण एफ बराबर कोण पी होगा और 38 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39, कोण एबीसी एवं डी एफ इस प्रकार है कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा डी एफ एवं कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण एफ की माप क्या होगी? तो 60 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? तो 2 है, अनगिनत नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है, ये आप लोग को याद होगा। सार्व अंतर निकालने के लिए मैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a और सी,
ऐसा कुछ करके सूत्र था। ठीक है, तो 41 का आंसर के साथ हम जाएंगे, सी नंबर होगा इसका, 3 हुआ, अब 2 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग, सॉरी, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा? तो छठा पद इसका कोई नहीं होगा इसमें से। ये 42 का किसके साथ जाएंगे? 42 का आंसर होगा डी, 43। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो कौन सा समांतर श्रेणी में? ये सी है, ए नंबर नहीं होगा। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो नहीं है तो डी होगा, ये एकदम राइट आंसर है। 45 समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसके 20 पदों का योगफल होगा 590, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 590। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? किसका मान 1 के बराबर है बताइए आप सबको? ये साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1 बाई कॉस 45 डिग्री 1 होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसके लिए सी नंबर आंसर 1 सही है। 48 का tan 30 डिग्री का मान बताना है। tan 30 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा, 3/√3/2 होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है डी के, 0 के बराबर, ठीक है। 50 का डी हो जाएगा। 51 का बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी इसकी होगी ए नंबर 8 होगी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52। यदि ओ 0 0 मूल बिंदु हो तथा पी के निर्देशांक एक्स वाई हो तो दूसरी ओपी है, ये क्या होगी? तो 52 के लिए हमें बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, √x² प्लस वाई स्क्वायर पे बनता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है y अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी क्या है? तो ए 12 होगी, ये अच्छा क्वेश्चन, राइट आंसर भी है। 53 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -6 -8 की कोटि है, तो इसका बी होगा 14, ठीक है। सॉरी इधर नहीं करना था मुझे, ये होगा बी नंबर सही आंसर। 54 का बी नंबर लगाएंगे। ये 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पे आने के बाद ये है बिंदु 3 -4 किस पद में स्थित है? तो 55 के लिए हम डी पे जाएंगे, चतुर्थ में, सी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थार्थ में स्थित है? तो इसके लिए बी आंसर राइट आंसर है, 56 का बी होगा। 57 में है बिंदु 4 -4 और -4 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, इसके लिए हम बी पे जाएंगे, 0 0। ये 57 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 और बिंदु ए के नियामक 5 7 हैं, तो बिंदु बी के नियामक हैं, तो इसके लिए हमें डी नंबर के साथ -1 और 1 पे जाना होगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59। 59 का है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 -100 तथा -100 10 हैं, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? इसका बी एकदम राइट आंसर है, 59 का बी। 60 नंबर क्वेश्चन किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 5 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं, तो 60 के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना होगा, 3 और 5। 60 का डी हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार किसका शांत है? डी का, ये होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62। p/2 n 5m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि 62 का डी नंबर होगा। 63 यदि भाग एल लोगिरम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में b इक्वल्स टू 4
Q इक्वल्स टू 5 और R इक्वल्स टू 1 हो तो A का मान क्या होगा? तो A का मान 21 होगा। 20 गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक हैं। तो बी नंबर होगा इसका 1/3। बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 1 का घात है। तो 65 के लिए सी में जाएंगे, ए नहीं होगा। 65 का सी नंबर आंसर होगा। 66 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब बताना कि कौन सा बहुपद नहीं है। राइट, बहुपद नहीं है तो 66 का डी होगा। 67 में है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 हैं? तो इसके लिए हम बी पे जाएंगे, x माइनस 4, ये नहीं होगा सी, यानी 67 का बी नंबर आंसर सही है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्य ए एवं बी हो तो अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें -7 हो जाएगा। 68 का सी नंबर। 69 नंबर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर बी के साथ जाना होगा और बी में जो आंसर दिया है वो जीरो होगा, यानी कि आप कह सकते हैं 69 का जो आंसर है वो बी नंबर होगा, जीरो आंसर होगा इसका। ठीक है, अब आइए आगे। 70 नंबर क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान बताएं। तो k का मान बताना है इसमें 5/4 होगा। 70 का बी नंबर होगा। 71 का k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान है? तो इसके लिए हमें सी नंबर को चुनना होगा और यहाँ 71 का सी नंबर आंसर सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। इसमें यदि बहुपद p x का एक शून्यक है 2 है तो निम्नलिखित में कौन p x का एक गुणनखंड है पूछा है इसमें। तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, 72 का ए हो जाएगा। 73 का क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक ए और अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो इसमें हम सी के साथ जाएंगे, ये नहीं होगा, बी बटा सी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो इसमें हम बी के साथ जाना होगा। द्विघात समीकरण है, सी नंबर गलत हो जाएगा। 75 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण जो नहीं है वो कौन सा है? ये डी है, ये ए नहीं होगा। 75 का आंसर डी होगा। 76 का कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का विवेचक कौन है? तो 76 के लिए हम ए पे जाएंगे, राइट आंसर है। 77 में निम्नलिखित में कौन बिंदु x इक्वल्स टू 2 के लेखा चित्र पर है? तो लेखा चित्र पे इनमें से कोई नहीं है, इनमें सभी है, सॉरी, ये सिर्फ ए ही नहीं होगा। ए तो राइट आंसर है, मतलब ए बी और सी तीनों है, इसलिए इन सभी के साथ जाएंगे। 78 यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी है तो p का मान क्या होगा? तो p का मान b होगा, 2 हो जाएगा। 78 का b। 79 समांतर श्रेणी 159 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर इसका क्या होगा? 4, सी नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है? तो इसके लिए सी नंबर 12वां पद। 81 नंबर साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है? तो कॉस ए, ठीक है, 81 का बी होगा। 82 नंबर यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो बी नंबर 1 होगा, सी नंबर आंसर गलत है। 83 यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? बी नंबर √2 होगा, डी नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a
बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान है tan 60 डिग्री। 84 का बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो आ गया हम लोग के सामने, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान है, क्या होगा बताइए आप सभी। बी 12/3 एकदम सही। 85 का बी नंबर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री, इसको निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये डी नंबर गलत है। 86 का बी नंबर आंसर होगा। 87 है, यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर sin a हो तो यहाँ a का मान बताना है, तो a का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 87 का सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर x हो तो tan थीटा बराबर, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बी ऑप्शन के साथ, सी गलत है, यानी कि 88 का बी होगा। 89 में 1 माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू, बी नंबर होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने सभी सूत्रों को रूल्स को याद किया होगा तो आपके लिए इधर का क्वेश्चन बहुत आसान है जो हम 45 के बाद देख पा रहे हैं। फिर 90 नंबर क्वेश्चन में है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो इसके लिए इनमें से कोई नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी बने रहे वीडियोज में, बस 10 क्वेश्चन की और बात है, यहाँ पे हम इसको फिनिश करेंगे। आप सभी एक प्रेडिक्शन लगा पाएंगे कि आपने इस एग्जाम में मैथ में कितने स्कोर किए हैं। प्रीवियस वीडियोज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं जहाँ पे आप अपने हिंदी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, संस्कृत का कर सकते हैं, इंग्लिश का कर सकते हैं। अभी आप मैथ का कर रहे हैं। नेक्स्ट डे में यानी कल 1 मार्च को वहां तक मैं सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन में खत्म करके और डाल दूंगा, इवन 12 क्लास का भी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप 10th क्लास और 12 क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इन सभी को देख सकते हैं। और आप एग्जाम देने के बाद आप एक प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियोस जो आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। कुछ हाँ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैं रेयर रखता हूँ, बट मुझे ये नहीं है कि बस वीडियोस दिखानी है और वीडियोस में मैंने कुछ भी बना दिया। हाँ 100 क्वेश्चन होता है, आपको 50 ऑप्शन देने होते हैं, मैं 100 को सॉल्व करके लाता हूँ ताकि हो सकता है कि सभी के चॉइसेस, सभी के क्वेश्चन का चूजिंग करने का तौर तरीका अलग अलग हो। अलग अलग क्वेश्चन सभी कोई चूज करता है तो वहाँ पे मुझे 100 बनाने का इंपॉर्टेंस होता है, मैं बनाता हूँ, आप सभी देखते भी हैं। हाँ एक आध क्वेश्चन जो होते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है मैं उसको बाद में कोशिश करने की बाद में ट्राई करता हूँ, हो भी जाता है। बट आप सभी इस तरह से हमेशा मतलब कि दुलार प्यार देते रहें, चैनल का सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें, तो फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग अपने कड़ी में बढ़ते हैं आगे। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं माइनस 10 हैं। तो ये कौन सा होगा, ए नंबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। फिर 92 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अब 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 93, यदि पी एक्स बराबर x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो इसके लिए बी आंसर में जाएंगे। 93 का 3 नंबर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के कितने हल होंगे। इस क्वेश्चन के कितने हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। तो 94 का 94 बराबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं होगी। 95 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। 96 का ए के साथ जाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन करें, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा में बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए 13/9 97 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 98 करें, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p इक्वल्स टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होना चाहिए। तो p का मान यहाँ पे c माइनस 6 होना चाहिए। 98 का c होगा। 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसके लिए 99 में बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
99 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। द्विघात समीकरण 2s² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो इसके लिए हमें वास्तविक एवं असमान यानी कि असमान है, वास्तविक है, रियलिटी है, तो रियल एंड अनइक्वल है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ऐसे में हम सभी ने सॉल्व कर पाया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे 10th क्लास और 12th क्लास का जो बीएसईबी बोर्ड है उसके रिगार्डिंग होने वाले सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है। उसी कड़ी में आज हमने बीएसईबी 10th बोर्ड जहाँ पे बच्चे सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाए थे, वहाँ पे आज मैंने मैथ सब्जेक्ट का डिस्कस किया है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन थे, 100 का सॉल्यूशन किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप पुराने हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आप सभी आपके रिलेटिव, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र जो भी हों, उनके घर के बच्चे, आपके जाने पहचाने वाले जो भी हों, उनको एक ऐसा बात बताएं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बीएसईबी के अंतर्गत होने वाले 12 और 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन डाल दिया है, जहाँ पे आप सभी उसको देख के और अपने 100 ऑब्जेक्टिव में से चुने हुए 50 ऑब्जेक्टिव को मिलान कर सकते हैं, उसके ऑप्शन को देख सकते हैं और ऐसे में आप पा सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया है। ऐसे में आपकी एक प्रिडिक्शन पता चलेगी, जिससे आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं अगले वीडियोज में, जहाँ पे और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस टॉपिक करना है, जहाँ पे आप सभी का साथ का उम्मीद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।